51। आपकी अच्छी मिसाल का बच्चों पर जरूर असर होगा और समय आने पर उन सबको नाम भी मिलेगा। यदि परिवार के सभी सदस्य एक ही मार्ग पर चलने वाले हों तो परिवार में शांति और सद्भाव बढ़ता है। यह खुशी की बात है कि आप संत मत की कद्र करते हैं, लेकिन इस कद्र की भावना को प्रकट करने का सच्चा तरीका तो नियमित रूप से नियमित समय पर भजन सिमरन करना है। भजन में नियमितता के परिणाम विलक्षण होते हैं। 52। मैं किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देता, परंतु आपने सच्चे दिल से मेरी सलाह मांगी है, इसलिए इस विषय में कुछ लिख रहा हूं। शादी करना या न करना आपकी निजी समस्या है और अपनी सभी परिस्थितियों को भली प्रकार आंक कर आप खुद ही इस बारे में सही फैसला कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। चाहे आप विवाह करें या अविवाहित रहें, हमेशा स्वच्छ और पवित्र नैतिक जीवन बिताएं। आप खुद निर्णय कर लें कि शादी करनी है या नहीं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विवाहित जीवन में भी संयम की जरूरत है। विवाह एक पवित्र बंधन है। इसका उद्देश्य वासना पूर्ति नहीं होना चाहिए। अपने बीते जीवन को लेकर अब सोच विचार करने की जरूरत नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, परंतु अब एक नए जीवन की शुरुआत करें जो सादा, नेक और पवित्र हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अर्पित हो। सुधरने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। जो मनुष्य सच्चे दिल से पश्चाताप करके परमात्मा से मिलने की कामना करता है, उसे वह हमेशा अपनी प्रेम पूर्ण बाहों में लेने को तैयार है। आपको जल्दी ही नाम मिल जाएगा जिसका उद्देश्य है आत्मा को पवित्र और निर्मल करना और परमात्मा से मिलाप प्राप्त करना। जब आपको नाम मिल जाए तो पवित्र तथा पश्चाताप पूर्ण हृदय से नियमित रूप से रूहानी अभ्यास शुरू कर दें। आपने दुनिया और दुनियादारों के प्यार का अनुभव तो कर लिया। अब परमात्मा की ओर मुंह मोड़कर उसके प्यार का परिणाम देखें। शांति, आनंद और संतोष केवल भजन सिमरन से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस अभ्यास की विधि आपको नामदान के समय समझाई जाएगी। 53। आपकी बहन की तकलीफों के बारे में जानकर अफसोस हुआ। वास्तव में इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हम सबको अपने अपने कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। इससे कोई छुटकारा नहीं है। केवल परमात्मा के भक्त ही सुखी हैं। 54। यह खुशी की बात है कि अब आप पति पत्नी दोनों सुख और स्नेहपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। जब आप दोनों ही प्रेमी सत्संगी हैं तो आप में किसी तरह की अनबन का कभी सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। कृपया याद रखें कि विवाह अपने आप में कामयाब नहीं होता है। पति पत्नी दोनों को कोशिश करके इसे कामयाब बनाना पड़ता है। पति और पत्नी में समता, प्रेमपूर्ण सहयोग और एक दूसरे को समझने की भावनाएं होनी चाहिए। 55। मैंने आपके लंबे और विस्तार से लिखे गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा। इससे एहसास हुआ कि जीवन में कितनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हमारा सारा जीवन ही समस्याओं से भरा होता है। हर कदम पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनको हल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक हम जन्म मरण के इस भयानक चक्कर में फंसे हुए हैं, ये समस्याएं आती ही रहेंगी। आत्मा को शरीर के पिंजरे और 84 के जेल खाने से निकालकर इन समस्याओं का अंत करने के लिए ही संत इस संसार में आते हैं। इन समस्याओं की जड़ यह 84 का चक्कर ही है। हमारी आत्मा वास्तव में परमात्मा की अंश है। यह उससे अनगिनत युगों से बिछड़ी हुई है। इसकी समस्याओं का अंत केवल तभी होगा जब यह वापस अपने घर पहुंचकर अपने परमपिता से मिल जाएगी। आपने कई लोगों के साथ अपने प्रेम और विवाहों के विषय में जो कुछ भी लिखा है, उसे देखते हुए मुझे आशा है कि अपने इन अनुभवों से
अब तक खुद महसूस कर लिया होगा कि हमारा मन कभी भी स्थिर और तृप्त नहीं होता। तितली की तरह यह एक फूल से उड़कर दूसरे पर जा बैठता है। जो इसे नहीं मिलता उसके लिए यह लालायित और बेचैन रहता है, और जो मिलता है उसकी कद्र नहीं करता। जितनी ज्यादा हम सांसारिक पदार्थों से तृप्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन उदास और मायूस हो जाता है। वास्तव में संसार का कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए थाम कर नहीं रख सकता। अगर परमात्मा इस संसार में हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी कर देता है, तो भी हमारा अकेलेपन का एहसास दूर नहीं होता। दरअसल हमारे मीठे से मीठे राग भी अंत में गम के तराने बनकर रह जाते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह सच्चे दिल से यह महसूस करता है कि वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे वह अपना कह सके। यह आत्मा का अपने मूल, अपने असली घर की ओर झुकाव का चिन्ह है। अपने धाम पहुंचकर ही इसे सच्ची शांति और तृप्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं। अगर मनुष्य इन क्षणों का फायदा उठाए, संसार की हालत को ठीक तरह से परखे और आत्मा को परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगा दे, तो अंत में वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और मनुष्य जन्म के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु इसके विपरीत अगर वह अपनी उदासी और अकेलेपन को दूर करने के लिए दुनिया की ओर मुंह करता है, तो वह उलझने और भी बढ़ा लेता है और आखिर कहीं का नहीं रहता। वह मनुष्य जीवन के इस अनमोल अवसर को भी खो बैठता है, जो उसे इसलिए दिया गया था कि वह वापस सुख और शांति के धाम यानी अपने असली घर पहुंचकर परमात्मा में समा सके। अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए ही हमारे सब सांसारिक संबंध बनते हैं। जीवन नाम ही उस व्यवस्था का है जिसमें पिछले कर्मों के कर्ज अदा किए जाते हैं और आगे चलकर चुकाए जाने वाले नए कर्मों के बीज बोए जाते हैं। कुछ लोगों से हमें धन, पदार्थ, प्रेम, दुख, चोट, अपमान या खुशी प्राप्त करनी है, और कुछ औरों को यही सब देना है। पिछले जन्मों के लेनदार और देनदार ही इस जन्म में हमारे माता पिता, बाल बच्चे, पति पत्नी, मित्र, शत्रु आदि बनकर आते हैं। हर प्यार का आधार स्वार्थ होता है। ये सभी सुंदर रूप और चेहरे जिन्हें आज हम इतना प्यार करते हैं और जिन्हें अपना बनाने के लिए हम अपनी इज्जत और जान तक देने को तैयार हैं, पिछले जन्म में किसी और के थे। उनके इतने प्यार के बावजूद जब इन्होंने उनका साथ नहीं दिया, तो हम कैसे इन्हें अपना बनाने की उम्मीद कर सकते हैं? यह दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज या रंगमंच है जिसमें हम सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। मंच पर कोई व्यक्ति नायक का अभिनय कर रहा है, कोई नायिका का तो कोई खलनायक का। परंतु जब वे मंच से उतर जाते हैं तो न कोई नायक है, न नायिका है और न खलनायक। इसी प्रकार प्रेम, नफरत, सभी संबंध और कार्य हमें इस तरह निभाने चाहिए मानो यह दुनिया एक रंगमंच है और हम एक अभिनेता। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कोई सरोकार ही न रखें और सबसे अलग होकर एक सन्यासी की तरह एकाकी जीवन बिताएं। हमें उनसे मेलजोल और संबंध रखना चाहिए, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर और यह महसूस करते हुए कि परमात्मा ने जिंदगी के नाटक में हमें यह पार्ट दिया है। हमें इनके प्रेम और मोह में इतना उलझ नहीं जाना चाहिए कि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को ही भूल जाएं, जो कि पिछले कर्मों के कर्ज को चुकाना, नए कर्मों से बचना और अपने घर धुरधाम, जहां से हम सृष्टि के प्रारंभ में आए थे, पहुंचकर परमात्मा से मिलाप करना है। अब जबकि आपको 2 विवाहों और अन्य प्रेम संबंधों का अनुभव हो चुका है, आप इस सांसारिक प्रेम के खोखलेपन को
और दुनियावी रिश्ते नातों के असली रूप को पहचान गए होंगे। मैं आपके निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहता, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इन संबंधों का विश्लेषण करें और उन्हें स्पष्ट रूप से समझें ताकि आप खुद सही निर्णय कर सकें। दुनिया का कोई भी प्यार हमें स्थायी तृप्ति या शांति नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया के सभी पदार्थ, उनकी सुंदरता और उनका आकर्षण अस्थायी और नाशवान है। अगर हम तर्क के द्वारा या जबरदस्ती अपने मन को इन पदार्थों से निकालना चाहें तो कभी सफल नहीं होंगे। जब तक हम अपने मन को संसार के पदार्थों से अधिक पवित्र और आकर्षक वस्तु नहीं देंगे, यह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। संत कहते हैं कि केवल एक ही प्यार ऐसा है जो हमारे मन को संसार के पदार्थों में से निकाल सकता है, और वह है शब्द का प्यार। यह वह शब्द है जिसे बाइबल में वर्ड कहा गया है, और जो शुरू में था, परमात्मा के साथ था और स्वयं परमात्मा था। वह परमात्मा की बादशाहत हमारे अंदर है। सभी युगों के संतों ने हमारी तवज्जो को इस दिव्य संगीत की ओर मोड़ने की कोशिश की है। हमारे विभिन्न धर्मों के रीति रिवाज, कर्मकांड और बाहरी रूप बेशक अलग अलग हैं, परंतु रूहानियत का सार, सच्चाई या हकीकत सभी धर्मों की तह में एक ही है, जो कि वर्ड या लोगोस है। आपको इस हकीकत, इस शाश्वत सत्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस शब्द की आसक्ति ही आपको संसार से अनासक्त कर सकती है। यह शक्ति, यह शब्द परमात्मा ने बिना किसी धर्म, जाति, रंग या देश के भेदभाव के हम सभी के अंदर रखा है। मनुष्य की रहनी जानवरों से भिन्न होनी चाहिए। उसे अपने स्वार्थपूर्ण आमोद प्रमोद और वासनाओं की पूर्ति को ही अपने जीवन का ध्येय नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य, चरित्र और नैतिकता का भी ख्याल रखना चाहिए। पति को यह नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी उसकी वासना पूर्ति का एक साधन मात्र है जिसे जब चाहे फेंक दिया जा सकता है। उसे चाहिए कि पत्नी को एक ऐसी आत्मा समझे जिसकी रक्षा और देखभाल के लिए परमात्मा ने उसे अमानत के तौर पर इसलिए सौंपा है कि दोनों इकट्ठे रहकर सच्चरित्रता और गौरव के उच्च पद पर पहुंचें और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ने के योग्य बने। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य चोले की यह अनमोल दात बख्शी है। इसके सिवाय हम और किस बात में जानवरों से भिन्न हैं? वे भी हमारी ही तरह खाते, सोते, लड़ते हैं, प्यार और घृणा करते हैं तथा संतान पैदा करते हैं। अन्य जानवरों से मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि केवल मनुष्य में ही कर्तव्य और त्याग की भावना है, और इनके द्वारा वह अपने धाम पहुंचकर मालिक से मिल सकता है। अगर मनुष्य अपने साथियों के प्रति फर्ज अदा नहीं करता तो वह जानवरों से बेहतर नहीं और उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं, इन सब बातों को विस्तार से लिखने में मेरा उद्देश्य यही है कि आपके सामने जो जटिल समस्या है उसका पूरा विश्लेषण करके सभी पहलुओं को स्पष्ट कर दूं, ताकि आपको सही निर्णय करने में सहायता मिले। परंतु अंतिम निर्णय खुद आपको ही करना है। यह खुशी की बात है कि आप सत्य के खोजी हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप संत मत की पुस्तकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सत्संग में जाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल या संदेह उठे तो निसंकोच मुझे लिखें। कृपया मांस और शराब से परहेज करें, क्योंकि ये दोनों ही रूहानी प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावटें हैं और हमारे कर्मों के भारी बोझ को और बढ़ाते हैं। 56। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आप और आपकी पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो गया है। यदि और लोग आपकी पत्नी के प्रति दयापूर्ण व्यवहार करते हैं तो यह कोई वजह नहीं है कि आप दोनों के बीच में दूरी पैदा हो। आप दोनों ही सत्संगी हैं और बुद्धिमान हैं।
अपने सुखी विवाहित जीवन को किसी गलतफहमी की वजह से बिगड़ने न दें। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को दोष देना जहर घोलने के समान है। आपको अपने संबंध के असली महत्व का बोध होना चाहिए। आपस में परस्पर विश्वास और एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए। अपने लिए व्यर्थ की परेशानियां पैदा न करें। आप दोनों को ही अपना भजन प्रेम, विश्वास और भक्ति के साथ करना चाहिए तथा अपने उदाहरण के द्वारा दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए। 57। अगर हमारे किसी संबंधी का व्यवहार हमारी आशा के अनुरूप न हो तो हमें अशांत होकर अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। एक नेक और स्नेहमयी माता के रूप में अनासक्त भाव से अपने पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाती रहें और उसकी बेहतरी के लिए जो उपाय ठीक समझें करें। कभी कभी शरारती बच्चे बड़े होकर होनहार इंसान बन जाते हैं। उनका शरारती स्वभाव असल में तेज बुद्धि अथवा प्रतिभा का गलत उपयोग होता है, जो बड़े होने पर सही दिशा की ओर लग जाती है। अगर उसे सुधारने की पूरी कोशिश करने पर भी आप उसे नहीं सुधार सकती, तो भी उसके प्रति अपना कर्तव्य बराबर निभाती रहें। आप मौके पर मौजूद हैं, इसलिए आप खुद ही परिस्थिति को अच्छी तरह समझते हुए निर्णय कर सकती हैं कि उससे कैसा व्यवहार किया जाए। प्रार्थना से ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका इस दुनिया को स्वप्न में भी अनुमान नहीं। आप उसके लिए भी प्रार्थना करें। जब जानवरों और हिंसक पशुओं को वश में करने में छोटी छोटी लड़कियां तक सफल हुई हैं, तो आप हिम्मत क्यों हारती हैं? 58। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि यह मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं है। जब संसार और जन्म मरण के शोकपूर्ण चक्कर को देखते हैं, तो क्या हमें चारों ओर दुर्गति और पीड़ा नहीं दिखाई देती? उसके मुकाबले में अभ्यास का यह कष्ट तो कुछ भी नहीं है। युगों से हमारा मन बाहर भटक रहा है। इसे वापस इसके ठिकाने तीसरे तिल पर लाने में कुछ समय अवश्य लगता है और कोशिश में कुछ मुश्किलें भी पेश आती हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। भजन सिमरन को प्रतिदिन नियम पूर्वक समय दें। धीरे धीरे मन इसमें आनंद लेने लगेगा। ध्यान के बारे में आपने जो कुछ पुस्तकों में पढ़ा है वह सही है। सिमरन से हमारी तवज्जो तीसरे तिल में इकट्ठी होती है और ध्यान के द्वारा उसे वहां ठहरने की आदत पड़ती है। आपको ध्यान के बारे में जानबूझकर कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि जिन सद्गुरु का आपको ध्यान करना था, उनके स्वरूप को देखने का आपको मौका नहीं मिला। सद्गुरु को देखे बगैर उनके स्वरूप का ध्यान संभव नहीं है। फोटो या चित्र का ध्यान उचित नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि आप सिमरन पर जोर दें और सिमरन को जितना भी वक्त हो सके दें। जब तीसरे तिल में तवज्जो सिमटेगी तो सद्गुरु का स्वरूप अपने आप वहां प्रकट हो जाएगा और ध्यान भी खुद ही होने लगेगा। यही सच्चा ध्यान है। यह चिंता न करें कि आपको पिछले जन्म में नाम मिला था या नहीं। अपने पिछले जन्म की कोशिशों और संस्कारों की वजह से ही अब आप इस मार्ग पर चल रहे हैं। जब आप अंतर में दूसरी मंजिल पार कर लेंगे तो आपको पिछले सभी जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। अभी सबसे जरूरी बात तो नियम और पूरी तवज्जो के साथ भजन करना है। 59। आपकी इच्छा है कि आपको प्रतिनिधि के द्वारा नाम न दिया जाए, क्योंकि ईसाई मत पर आपके और उनके विचार मेल नहीं खाते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नामदान पर इस मतभेद का कोई असर नहीं पड़ सकता। प्रतिनिधि तो सतगुरु की ओर से आपको केवल संत मत की दीक्षा देगा। सतगुरु से आपका संबंध प्रत्यक्ष और बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर प्रतिनिधि की कुछ मान्यताएं आपके विचारों से मेल नहीं खातीं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उनकी मान्यताओं को अपनाना है अथवा उनके विचारों के अनुसार सोचना होगा। नामदान की पूरी जिम्मेदारी सतगुरु पर है। 60।
अंतर में जल्दी प्रगति करने की आपकी तीव्र इच्छा की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आप अपना खाना कम करके दिन में एक ही बार भोजन करें। आप पहले की तरह भोजन करते रहें, पर खाने की मात्रा कम कर सकते हैं। शाम को खाना खास तौर पर हल्का होना चाहिए। भारी भोजन और ज्यादा मात्रा में खाने से आलस्य और अभ्यास के प्रति लापरवाही पैदा होती है। भोजन की मात्रा न तो इतनी कम होनी चाहिए कि शरीर में कमजोरी आए और न इतनी ज्यादा कि वह हमें अपने सबसे आवश्यक कर्तव्य यानी भजन सिमरन के प्रति लापरवाह बना दे। हमें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित भोजन करना चाहिए। खास बात तो यह है कि मनुष्य न तो पेट को बहुत भर ले और न ही बहुत कम खाकर दुर्बल हो जाए। भजन के समय पेट खाली होने से बहुत मदद मिलती है। अगर शाम का खाना हल्का हो और मनुष्य की सेहत ठीक हो तो अगले दिन सुबह तक आमतौर पर पेट खाली हो जाता है। 61। सिमरन के समय आप ऐसे किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। जरूरी चीज एकाग्रता है, आसन नहीं। इस बात का ख्याल रखें कि आप अभ्यास करते समय सो न जाएं। अभ्यास में नींद आना सत्संगी के मार्ग में आने वाली रुकावटों में से एक बहुत बड़ी रुकावट है जिस पर उसे विजय प्राप्त करनी है। 62। आपकी यह शिकायत सही है कि सिमरन के वक्त मन इतनी तेजी से बाहर भटकने लगता है कि बिना तवज्जो टूटे 5 नाम को एक बार भी दोहराना मुश्किल है। यह तो मन का स्वभाव है, लेकिन उसे स्थिर रखने के लिए आपको बहुत सतर्क और होशियार रहना चाहिए। कभी कभी जबान द्वारा किंतु बिना आवाज के सिमरन करने से भी मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। घंटे की आवाज का दूर से आना अथवा कम होने की वजह भी कमजोर तथा अधूरा सिमरन है। शब्द तो कभी कम नहीं होता, वह तो हमेशा वहीं रहता है, परंतु हमारी तवज्जो बिखर जाती है। सिमरन पर ज्यादा जोर दें और तवज्जो को एकाग्र करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा सिमरन आप करेंगे, शब्द भी उतना ही स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। सिमरन लगातार बिना रुके और काफी देर तक करना चाहिए। सिमरन के लिए किसी खास आसन की जरूरत नहीं। आप चाहें तो कुर्सी पर बैठकर भी सिमरन कर सकते हैं। शरीर पर ज्यादा तनाव या दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे एकाग्रता में मदद नहीं मिलती। न ही कपड़े उतारने की जरूरत है। एकाग्र तो हमें अपने मन को करना है। कुत्ते को दंड देने के लिए उसके दरबे को पीटने से कोई फायदा नहीं। शब्द सुनने के लिए आप नामदान के समय बताए गए आसन में बैठ सकते हैं। अगर आपको इस आसन में कुछ असुविधा होती हो तो कुर्सी पर बैठकर भी शब्द सुन सकते हैं, परंतु शरीर का ऊपर का हिस्सा उसी स्थिति में होना चाहिए जो आपको नामदान के समय बताया गया था। कृपया जन्मपत्रियों के बखेड़े में न पड़ें। इन बातों में समय लगाना व्यर्थ है। इन भ्रमों से ऊपर उठें और अपनी पूरी तवज्जो भजन सिमरन में लगाएं। रूहानी अभ्यास के लिए सभी वक्त अच्छे हैं। इसके लिए कोई भी घड़ी अशुभ नहीं। 63। आपके आंतरिक अनुभव बहुत प्रेरणादायक हैं। ऐसे अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए, अपने जीवन साथी को भी नहीं। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। शुरू में हमारे अधिकांश अनुभव निजी और केवल हमारे लिए ही होते हैं। जन्मपत्रियों के बारे में आपने मेरी बात को गलत रूप में समझ लिया है। मैंने जो कुछ कहा वह परमार्थी पत्र भाग 2 में लिखी बातों के विरुद्ध नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं था कि यह विज्ञान गलत है। मैं यह समझाना चाहता था कि अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बेकार है। जो कुछ हमारे भाग्य में है वह समय आने पर सामने आ जाएगा। उसका पूर्व ज्ञान कभी कभी व्यर्थ की चिंता का कारण बन जाता है। 64। मैं अच्छी तरह समझता हूं
कि डेरे में बिताए गए दिनों की याद आपको कितनी प्रसन्नता प्रदान करती है, परंतु कृपया याद रखें कि सद्गुरु हमेशा आपके साथ हैं और आप हमेशा सद्गुरु के साथ हैं। अपने मन को भजन सिमरन में लगाए रखें। परमात्मा द्वारा जीव को प्रदान की जाने वाली बख्शिशों में से शब्द अभ्यास का ज्ञान सबसे बड़ी बख्शिश है। आपको अपने व्यापार को घटाने या सीमित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यापार आप कर रहे हैं उसे जारी रखें। 65। आप और आपकी पत्नी के बीच मतभेद के बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लगता है कि ये मतभेद केवल स्वभाव की भिन्नता के कारण ही है। ऐसी हालत में ज्यादा जिम्मेदारी पति की है कि वह सहनशीलता और सहयोग की भावना से काम ले। स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होकर चिढ़ जाती हैं, पर वे उन्हें जल्दी भूल भी जाती हैं। कृपया अपनी समस्या को प्रेम और स्नेह के साथ सुलझाने की चेष्टा करें। अपनी पत्नी के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और उस पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दें। विवाह को सफल बनाने के लिए मेलजोल बनाए रखने की कोशिश पति को ही अधिक करनी पड़ती है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ विवाह कर लेने मात्र से हमारी समस्याएं नहीं सुलझ जातीं। हमें तो उसे निभाना पड़ता है ताकि आखिर तक हमारा विवाहित जीवन सफल और सुखपूर्ण रहे। आपके निजी मामलों में मेरा दखल देना उचित नहीं लगता, परंतु आपने मुझसे सलाह मांगी है, इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप अपने मतभेद आपसी सद्भावना के साथ इस प्रकार सुलझा लें कि आपका घर एक आदर्श घर बन जाए। खुश रहना भी उतना ही आसान है जितना कि लड़ते झगड़ते रहना। बाहर वालों के दखल देने से कई बार आपसी भेद और बढ़ जाते हैं। पति के रूप में आप इस जिंदगी के नाटक में केवल एक पार्ट अदा कर रहे हैं जो कर्ता ने आपको सौंपा है। अपने साथी की कमजोरियों और त्रुटियों की परवाह न करते हुए कृपया अपना पार्ट अच्छी तरह निभाएं। निराश या उदास होने की कोई बात नहीं है। जिंदगी की समस्याओं का खुशी से सामना करें। प्रेम और प्यार से वे गुत्थियां भी सुलझ जाती हैं जो और किसी तरह सुलझाई नहीं जा सकती। 66। आप भाग्यशाली हैं कि इतनी छोटी उम्र में ही परमात्मा ने आपको ऐसी समझ दी है। अभी तो आप पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। कुछ बड़े होने पर आप परमात्मा की खोज शुरू कर सकते हैं। किसी चीज से न डरें। परमात्मा हर समय सहायता और रक्षा के लिए आपके साथ है। 67। भजन सिमरन के लिए आपके शौक और उत्साह को जानकर मुझे खुशी हुई, परंतु इसमें हमें बहुत उतावला या भावुक नहीं हो जाना चाहिए। बुद्धिमानी तो इसी में होगी कि अभी तो आप अपने वर्तमान कार्य को करते हुए अभ्यास के लिए जितना ज्यादा समय हो सके निकालने की कोशिश करें। उसके बाद ही अगर जरूरी हो तो कार्य बदलने का प्रयास करें। आप बेशक दोपहर में भी अभ्यास कर सकते हैं। असल में जब भी आपको प्रेरणा हो और परिस्थितियां अनुकूल हों, आप अभ्यास कर सकते हैं। कृपया सिमरन पर ज्यादा जोर दें ताकि तवज्जो आंखों के पीछे इकट्ठी होकर शब्द को पकड़ सके। जितनी बार आप सिमरन के लिए बैठें, उतनी बार कुछ समय के लिए शब्द को सुनने की भी कोशिश करें। 68। मुझे तो चिंता या परेशानी की कोई वजह दिखाई नहीं देती, बल्कि जो कुछ आपने लिखा है वह खुशी की बात है। आपको अकेलेपन का यह एहसास अपनी मौजूदा तंदुरुस्ती और शारीरिक अवस्था की वजह से हो सकता है। वास्तव में हम सभी अकेले हैं। कुछ इस बात को जल्दी समझ लेते हैं, कुछ देर से। इस अकेलेपन की भावना का फायदा उठाने का उपाय यह है कि हम उसकी खोज करें जो स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और हमेशा हमें आनंद देता है। वह चीज केवल शब्द है। कृपया अपने मन को हर वक्त सिमरन में लगाए रखें।
जहाँ तक अपने बच्चों को शाकाहार पर पालने का सवाल है, आप इस विषय में अपने पति से सलाह लें और आप दोनों जैसा ठीक समझें करें। यह आप दोनों के अपने निर्णय का सवाल है। कृपया भजन सिमरन नियमित रूप से करती रहें। यही सच्ची शांति और सद्गुरु की दया मेहर का स्रोत है। 69। कृपया फिर कभी रूहों को बुलाने के लिए ऐसी बैठकें न करें। जो हमारे भाग्य में है वह जरूर होगा। हमें इस तरह के उपायों द्वारा भविष्य को जानने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी भविष्यवाणियां अक्सर गलत होती हैं और व्यर्थ की चिंता और मानसिक तनाव ही पैदा करती हैं। कृपया मानसिक रोगों के किसी डॉक्टर से सलाह लें और चिंता न करें। 70। मुझे आपके पत्र से यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आप अपने पति से अलग रहने लगी हैं और तलाक की बात सोच रही हैं। मेरा अपना ख्याल यह है कि आप भावावेश में आकर बहुत जल्दबाजी से काम ले रही हैं। हमें कभी भी छोटी छोटी बातों को अलग होने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमें मिलजुल कर जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करना चाहिए। परस्पर सहयोग, भुला देने और माफ करने की भावना, आपस में सद्भाव और यह याद रखना कि गलती मनुष्य से ही होती है, विवाहित जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक कोई बहुत ही गंभीर और असाधारण बात न हो जाए और ऐसा करना बिल्कुल जरूरी हो जाए, हमें विवाह के बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। विवाह हमारे पिछले कर्मों के लेन देन का भुगतान है। जिंदगी में आने वाली हर बात का दृढ़ता के साथ खुशी खुशी सामना करना चाहिए। भावनाओं का निरंतर उतार चढ़ाव और आपसी कलह ठीक नहीं है। आपका पति वही व्यक्ति है जिसे कभी आप इतना प्यार करती थीं कि उसके बिना जीवन व्यर्थ समझती थीं और जिसे पाने के लिए आप परमात्मा से प्रार्थना किया करती थीं। आपने यह रिश्ता अपनी इच्छा से किया था और अच्छा या बुरा जैसा भी आपका पति है, आपने ही उसे खुशी से अपनाया था। आपको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए और अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक बिताना चाहिए। आपने परमात्मा के सामने वादा किया था कि आप दोनों साथ रहेंगे। उस वादे को छोटी छोटी बातों पर तोड़ना उचित नहीं। इसके अलावा जब विवाहित स्त्री पुरुष माता पिता बन जाते हैं तो फिर उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। परमात्मा द्वारा सौंपे गए अबोध बच्चों की भारी जिम्मेदारी भी उन पर आ जाती है। अपने अमोद प्रमोद और सुख की अपेक्षा हमें अपनी इस जिम्मेदारी को कहीं अधिक महत्व देना चाहिए। आपका पत्र ध्यान से पढ़ने पर मुझे लगता है कि आप अब भी अपने पति से प्रेम करती हैं और वास्तव में उनको छोड़ना नहीं चाहती, परंतु आपका अहम भाव मार्ग में रुकावट बना हुआ है। मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके पति मान जाएं तो आप फिर से उनके साथ रहने की कोशिश करें। भजन सिमरन बिना नागा नियम पूर्वक करती रहें। भजन आपको पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को ज्यादा प्रेम और प्रसन्नता के साथ निभाने के योग्य बनाएगा। भजन और भक्ति की कमी से ही ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। 71। मुझे खुशी है कि आपने तलाक का ख्याल छोड़ दिया है और वापस एक सुखी परिवार के रूप में इकट्ठे हो गए हैं। 72। मेरे लिए सभी सत्संगी समान हैं और हर एक सत्संगी महत्वपूर्ण है। संत मत की शिक्षा भी सबको एक सी ही दी जाती है। यह नहीं कि किसी से कोई बात छिपाई जाती हो और दूसरों को बताई जाती हो। यह हो भी कैसे सकता है? लेकिन लोगों के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को संत मत के सिद्धांतों को समझने का तरीका कुछ अलग हो सकता है ताकि वे हकीकत को भली भांति समझ सकें। परंतु सिद्धांत और शिक्षा अलग अलग नहीं हो सकते। सभी को संपूर्ण सत्य समान रूप से बताया जाता है। 73।
मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आप वासना के गर्त में गिर गई हैं। यह जानकर और भी दुख हुआ कि जिस पुरुष के साथ आप इस प्रलोभन के वशीभूत हुई हैं, वह एक विवाहित व्यक्ति है और सत्संगी भी है। आपको संत मत के सिद्धांतों को कभी भूलना नहीं चाहिए था और नामदान के समय मालिक के सामने किए गए पवित्र वादों को याद रखना चाहिए था। नाम या भजन सिमरन के लिए काम जहर के समान है। यह हमारे आत्मसम्मान और चरित्र का नाश करता है और दूसरों की दृष्टि में हमें गिरा देता है। आप कहती हैं कि आप उससे प्रेम करती हैं और वह आपसे प्रेम करता है, लेकिन इससे आपका शोचनीय तथा लज्जाजनक पतन जायज नहीं बन जाता। कृपया वासना को प्रेम के नाम से न पुकारें। वासना और प्रेम में धरती आकाश का अंतर है। ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। प्रेम और परमात्मा एक ही हैं, क्योंकि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है। जैसे बाइबल में भी कहा गया है, प्रेम हमें ऊंचा उठाता है, वासना नीचे गिराती है। प्रेम में हल्कापन है, वासना का बोझ भारी है। प्रेम में एकता और आनंद है, वासना में शोक और संताप। प्रेम आत्मा का ज़हूर है, वासना इंद्रियों की निम्न तृष्णा। प्रेम में सौम्यता और शांति है, वासना में आवेश और उद्वेग। प्रेम परमात्मा का वरदान है, वासना हमारे पतन के लिए काल का अभिशाप। प्रेम मुक्ति का दाता है, वासना बंधन का कारण। प्रेम में परमात्मा की झलक है, वासना में नर्क की दुर्गंध। कृपया इस भ्रम में फंसे रहकर अपने भविष्य को न बिगाड़ें, बल्कि इस अनैतिक स्थिति से जल्दी निकलने की कोशिश करें। आपका सारा जीवन अभी आपके सामने है। जरा उसके विषय में सोचें। उस अनुचित स्थिति से निकलने के लिए अगर जरूरी समझें तो आप सहर्ष किसी और जगह जा सकती हैं और वहां संत मत के नियमों पर चलते हुए एक नया जीवन शुरू कर सकती हैं। परंतु असली परिवर्तन तो आंतरिक है। इसलिए इन सब से असली छुटकारा तो इसी में है कि आप संत मत के सिद्धांतों पर चलने की जी जान से कोशिश करते हुए अपने आप को सुधारें। इसमें सफल होने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने मन को हर वक्त सिमरन में लगाए रखें और जैसा कि आपको नामदान के समय बताया गया था, नियमित रूप से बिना नागा कम से कम 2.5 घंटे प्रतिदिन अभ्यास में लगाएं। कृपया मेरे सख्त लफ्जों का बुरा न मानें, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल आपकी मदद करना है। आशा है आप इस पत्र को उसी प्रेमपूर्ण भावना के साथ ग्रहण करेंगी जिस भावना से ये लिखा गया है। 74। पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य संत मत की ओर आता है। पिछले जन्म में आपकी धार्मिक प्रवृत्ति ऐसी रही होगी जिसके फलस्वरूप इस जीवन में आपके मन का झुकाव भक्ति की ओर है। परंतु इन बातों को अधिक महत्व न दें, बल्कि अपने वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं और नियमित रूप से भजन सिमरन करें। यह जानने की कोशिश करना कोई बुद्धिमानी नहीं है कि और लोगों से पिछले जन्म में हमारा क्या रिश्ता था। इस जानकारी में यह खतरा है कि हम मोह जाल में और अधिक फंस जाएंगे और इस प्रकार अपने बंधन और बढ़ा लेंगे। यदि आपको पता चल भी जाए कि अमुक व्यक्ति पिछले किसी जन्म में आपका रिश्तेदार था, तो इस ओर कोई ध्यान न दें। हमारा मन अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए हमेशा उन्हें उचित साबित करने की कोशिश करता है। बचे हुए कर्मों का हिसाब किताब अपने आप हो जाएगा। 75। भजन के समय अंतर में दिखाई देने वाले कोई भी वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस वक्त पवित्र 5 नाम का सिमरन करें।
इस सिमरन के सामने कोई दुष्ट शक्ति नहीं ठहर सकती। हमें डराने के लिए मन कई बार डरावनी शक्लें धारण कर लेता है, लेकिन डरे नहीं, सतगुरु हमेशा आपके साथ हैं। 76। आपने जिस अनुभव का वर्णन किया है वह केवल कल्पना नहीं है। वास्तव में यह आत्मा की अंतर में उड़ान भरने की कोशिश थी। अंतर में दिखाई देने वाली किसी भी चीज से आपको डरना नहीं चाहिए, न ही आपको किसी भी स्वरूप की ओर आकर्षित होना चाहिए, जब तक कि वह सिमरन के सामने टिका न रहे। सिमरन के सामने केवल सतगुरु का स्वरूप ठहरेगा या वही चीज ठहरेगी जिसे सतगुरु आपको दिखाना चाहते हैं। सिमरन के सामने कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं ठहर सकती। जो आवाज पीछे की तरफ से आए उसे न सुने। उससे कहें कि सामने आए, और अगर वह 5 नामों के सिमरन के सामने ठहरे तो उसकी ओर ध्यान दें, वरना नहीं। जब सतगुरु का स्वरूप दिखाई दे तो उसे भी सिमरन की कसौटी पर परखना चाहिए। कभी कभी विरोधी शक्ति अर्थात काल सतगुरु का रूप धारण करके धोखा देने की कोशिश करता है, परंतु सिमरन के सामने वह ठहर नहीं सकता। भजन से कोई नुकसान नहीं हो सकता। दुनिया के लोग परमात्मा के भक्तों को हमेशा पागल समझते हैं, पर उनकी बातों की चिंता न करें। आपका सरोकार तो केवल अपने मालिक से है। अपना भजन सिमरन प्रेम और विश्वास के साथ करते रहें। आप जब चाहें खुशी से डेरे आ सकते हैं, परंतु जहां तक अभ्यास का सवाल है, इसके लिए यहां आना इतना जरूरी नहीं है। अभ्यास तो कहीं भी किया जा सकता है। स्थान की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 77। मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि सतगुरु ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए। यह मालिक की कृपा का बहुत अच्छा लक्षण है। जब सत्संगी को सतगुरु के प्रति बहुत गहरा प्यार हो, पर उसकी आंतरिक प्रगति इतनी न हो कि वह सतगुरु के स्वरूप को अंतर में देख सके, तो सतगुरु दया करके कभी कभी उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। अपनी कृपा और करुणा में सतगुरु कई बार हमारे कर्मों के भारी कर्ज का भी स्वप्न में भुगतान करवा देते हैं, परंतु स्वप्न के अनुभवों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वप्नों का आना हमारे वश में नहीं है। भजन सिमरन के द्वारा कोशिश यह करें कि जब आप चाहें अंतर में सतगुरु को देख सकें। 78। आमतौर पर मैं छोटी उम्र के विद्यार्थियों को नाम नहीं देता, क्योंकि उनके विचार अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते। अभी उन्हें अपना पूरा ध्यान और समय अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए। 79। पिता के रूप में आप मेरी सलाह जब चाहें ले सकती हैं। संत मत की शिक्षा युवा और वृद्ध, विवाहित और अविवाहित सबके लिए समान है। कमजोरियों के ऐसे क्षण सभी के जीवन में आते हैं जब मनुष्य पर कई तरह के प्रलोभनों का हमला होता है। हमें साहस और दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए और अपनी गलतियों को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कृपया संत मत की पुस्तकें पढ़ने में रोज कुछ समय दें। भजन के लिए शौक बनाए रखने और नेक जीवन बिताने के निश्चय पर दृढ़ रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। जब तक आप नेकी और सच्चाई पर हैं, लोगों की बातों की परवाह न करें। प्रेम और भक्ति के साथ अपना भजन सिमरन नियमित रूप से करते रहें। भजन ही दुनियावी और रूहानी सुख का स्रोत है। 80। सत्संगी के जीवन में काम वासना की समस्या रूहानी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। इसका सही हल बहुत जरूरी है। इस विषय पर परमार्थी पत्र भाग 2 में हुजूर महाराज जी के कुछ पत्र हैं, खासकर पत्र नंबर 24, जिन्हें पढ़कर आप लाभ उठा सकते हैं। काम एक कुदरती प्रवृत्ति है और कुछ हद तक इसकी तृप्ति आवश्यक है।
परंतु इसके पीछे परमात्मा का एकमात्र उद्देश्य प्रजनन और वंश को चलाना है। इसे वासनापूर्ति और भोग विलास का साधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मन, आत्मा और चरित्र के गहरे पतन का कारण बनता है। संयमपूर्ण जीवन सबसे अच्छा है। जहां तक हो सके काम में प्रवृत्त होने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह ख्याल रखना चाहिए कि इस स्वाभाविक वृत्ति को इतना न दबाया जाए कि मन में हानिप्रद प्रतिक्रिया पैदा हो। यह तो आपको मालूम ही है कि सत्संगी को अपने जीवन साथी के सिवाय किसी और से काम संबंध नहीं रखने चाहिए। हम नाम लेते समय सतगुरु के सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं और हमें जी जान से इसे निभाना चाहिए। केवल कर्म ही नहीं, बल्कि वासनापूर्ण विचार भी हमारे लिए बंधन का कारण होते हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है, जो कोई किसी स्त्री को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है, वह मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर लेता है। यही बात पुरुषों के बारे में स्त्रियों पर भी लागू होती है। मेरे लिए कोई उसूल या सीमा स्थापित करना संभव नहीं कि विवाहित सत्संगियों को किस हद तक काम में प्रवृत्त होना चाहिए। यह तो पति पत्नी की परस्पर सहमति और निर्णय की बात है, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि यह बात पति पत्नी के बीच में मतभेद या विवाद का कारण बने और इस प्रकार पारिवारिक शांति भंग हो। इसलिए यह बात प्रत्येक दंपति को आपसी सलाह से तय करनी चाहिए। हर सत्संगी को अपने जीवन साथी को अपना दृष्टिकोण समझाने की कोशिश करनी चाहिए और आपसी सहमति से निर्णय करना चाहिए। 81। अपने स्वप्न में आपने जो आंतरिक दृश्य देखा है वह सही है। जब सतगुरु कहें कि चलो, तो आपको उनके पीछे जाना चाहिए, पर चलने से पहले सिमरन के द्वारा यह परख कर लेनी चाहिए कि वह सतगुरु ही हैं या कोई विरोधी शक्ति। 82। जो बीत गया उस पर दुखी और परेशान होने से कोई लाभ नहीं, बल्कि जो समय बचा है उसका पूरा फायदा उठाएं और उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें। 83। आपके प्रश्न बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण हैं और आपके मन की अच्छी प्रवृत्ति के सूचक हैं, पर इस छोटी उम्र में आप इनमें से कई प्रश्नों के जवाब समझ नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय तो आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि विद्यार्थी के लिए पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितना कि एक बालिग के लिए रूहानी अभ्यास। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आप संत मत के साहित्य का हर दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं। फिर मैं आपके सभी सवालों का सहर्ष जवाब दूंगा। आशा है आप इस जवाब का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य आपका हित ही है। इस दौरान आप अपनी माता के साथ सत्संग में जाते रहें। 84। यह खुशी की बात है कि अब आप अपने तथाकथित मित्रों का असली रूप समझने लगे हैं। कृपया हमेशा अच्छी संगति में रहने की कोशिश करें। इस छोटी उम्र में गलत फैसला करने की संभावनाएं रहती हैं और अक्सर कई जरूरी बातों में सही निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए अपनी माता से कभी कुछ न छिपाएं। जो भी सलाह वह देंगी आपके हित में ही होगी। आपके जीवन में इस समय आपकी माता से बढ़कर आपका कोई हितैषी नहीं है। 85। अपने प्रति अपने पति के व्यवहार का बुरा न मानें। आपको हमेशा उनके प्रति स्नेह की भावना रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम सभी को वश में कर लेता है। कोई भी व्यक्ति हमें चोट या नुकसान नहीं पहुंचाता। सतगुरु लोगों से हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करवाते हैं जैसा कि हमारे कर्मों में है। यह सब हमारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब का भुगतान है। 86। सिमरन के द्वारा सभी रूप और दृश्य गायब नहीं होते। वे दृश्य जिनमें से हमें गुजरना है तब तक रहेंगे
जब तक उनसे संबंधित कर्मों का भुगतान न हो जाए। चाहे वह दृश्य हमें अच्छे न लगें, तो भी सिमरन से हमारा मन बिल्कुल निडर हो जाएगा और हमें इनसे कोई डर महसूस नहीं होगा। 87। जब तक हम त्रिकुटी की चोटी तक नहीं पहुंच जाते, सम्मान, प्रसिद्धि, संपत्ति आदि कई प्रकार के प्रलोभनों के हमले हम पर होते रहते हैं। रिद्धियां सिद्धियां भी हमें फुसलाती हैं और नाना प्रकार के सुख और शक्तियों के लालच देती हैं। अगर हम इनमें से किसी का भी शिकार हो जाएं, तो हमारा अहम धधक उठता है और हम बुरी तरह असफल हो जाते हैं। इन सिद्धियों के फलस्वरूप हम संसार में अपनी असाधारण शक्तियों के लिए प्रसिद्ध तो हो सकते हैं, पर धीरे धीरे हमारी आंतरिक कमाई लुट जाती है और रूहानी प्रगति समाप्त हो जाती है। तब लुभावने वाले की जीत और हमारी हार हो जाती है। इसलिए जब तक आप दूसरी मंजिल यानी त्रिकुटी पार न कर लें, कृपया बहुत सावधान रहें और सद्गुरु की इजाजत के बिना किसी सिद्धि या शक्ति का प्रयोग न करें। अगर हम अंदर सद्गुरु की सलाह नहीं मानते, तो इन उच्च मंडलों से हमारे पतन की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अपनी रूहानी कमाई के बल पर कभी किसी का इलाज या किसी की मदद करने का विचार तक न करें। 88। आपको जो परियां आदि दिखाई देती हैं, यह कुछ तो आपके पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से हैं और कुछ आपकी दबी हुई इच्छाओं के कारण। आप इन्हें कोई महत्व न दें, किसी शक्ल या रूप से कोई लगाव पैदा न करें, और अगर ये अगले दिन दिखाई न दें तो इन्हें याद न करें। इनके प्रति अनासक्त रहें और अपने मन को हमेशा सिमरन में लगाए रखें। 89। जो अंधकार आप देखते हैं वह महाशून्य का नहीं, बल्कि सबसे निचले स्थान का अंधकार है। महाशून्य में सतगुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उनके बगैर उस गहन अंधकार को बर्दाश्त कर पाना या उसे पार करना असंभव है। आप इन अनुभवों पर ज्यादा ध्यान न दें और न ही इन्हें कोई महत्व दें, बल्कि स्थिर और शांत मन से अपना भजन सिमरन नियम पूर्वक करते रहें। इस प्रकार आपकी सब समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अभी आप भजन को प्रतिदिन 3 या 4 घंटे से ज्यादा समय न दें, परंतु जब भी अपने कामकाज में न लगे हों तो मन ही मन सिमरन करते रहें। धीरे धीरे प्राप्त की गई आंतरिक प्रगति सबसे अच्छी होती है। 90। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन 5 विकारों का संबंध मन से है। जब मन अपने मूल स्थान त्रिकुटी में पहुंच जाता है तो ये विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। जब हमारा मन इस संसार में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, तो यह अपने केंद्र तीसरे तिल से नीचे गिर जाता है। परंतु जब सिमरन के द्वारा हम तवज्जोह को तीसरे तिल में इकट्ठा कर लेते हैं और उसे नीचे नहीं गिरने देते, तो मन शब्द के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है और इसका नीचे की ओर झुकाव समाप्त हो जाता है। हमारा मन शब्द में जितना ज्यादा रस लेगा और अपने मूल स्थान त्रिकुटी की ओर रुख करेगा, उतना ही इन विकारों का बंधन ढीला होता जाएगा और अंत में हम इनसे पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे। 91। आप लिखते हैं कि आप इस घटना को पूरी तरह नहीं भूल पा रहे हैं जिसमें किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मैंने अपने पत्र में क्षमा करने और भूल जाने की सलाह आपकी अपनी भलाई और आपके मन की शांति के लिए दी थी। अपनी पहली सलाह मैं फिर दोहराऊंगा कि आप इस बात को भुलाने और अपने मन से कटुता को दूर करने की कोशिश करें। इससे आपको अपने भजन और एकाग्रता में मदद मिलेगी। इस दुनिया में कई तरह की बातें हो जाती हैं
और अपने प्रति किए गए अन्याय पर हमें दुख होना स्वाभाविक है। इस संबंध में कटुता और मन ही मन घुटन से बचने का सबसे अच्छा उपाय है क्षमा कर देना और भूल जाना। 92। जैसा कि मैं आपको बार बार लिख चुका हूं, कृपया सिमरन के समय सब कुछ भुलाकर अपने चारों ओर की बातों से ख्याल को हटाकर सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के साथ अपनी तवज्जो को तीसरे तिल में रखें। जो कुछ आप देख, सुन या महसूस कर रहे हैं, यह सब आंतरिक मंडल में आपके ही मन का फैलाव है। इस ओर बिल्कुल भी ध्यान न दें। किसी बाहरी वस्तु को न तो देखें और न सुनें। अपने आप को केवल सिमरन में लीन रखें। अंतर में जब कोई दृश्य दिखाई दे, तब भी पूरी तरह सिमरन में लगे रहें। सिमरन में इतना लीन हो जाएं कि आप न कुछ देखें, न सुनें और न ही कुछ महसूस करें। तभी आपकी आंतरिक आंख खुलेगी और आपको असली रूहानी अनुभव प्राप्त होंगे। 93। यह सही नहीं है कि अंदर जाने के लिए सत्संगी को सिर्फ इतना ही करना है कि वह डेरे में आकर 15 दिन मेरे पास रहे। प्रेम में आकर कुछ सत्संगी ऐसी बातें कह देते हैं, परंतु ये सच नहीं है। अंतर में जाने के लिए हर एक को भजन सिमरन करना पड़ता है, चाहे वह डेरे में रहता हो या दुनिया के किसी और कोने में। एकाग्रता प्राप्त करने और अंतर में जाने के लिए तीसरे तिल में तवज्जो रखकर सिमरन करना जरूरी है। इसके अलावा चलते फिरते, उठते बैठते, यात्रा या इंतजार करते हुए हर समय सिमरन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। अभ्यास में बैठने से पहले परमात्मा से रूहानी प्रगति के लिए प्रार्थना करना अच्छा है। 94। यह जरूरी नहीं कि जो बात एक बौद्धिक तथा तर्कशील व्यक्ति के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है, वही बात एक भक्त के लिए भी उपयोगी हो। भजन ही सबसे जरूरी वस्तु है, जिसे पूरी तवज्जो और लगन के साथ करना चाहिए। अंदर जाना और परमात्मा का साक्षात्कार करना ही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है और इसमें भजन सिमरन ही अंत में सहायक होगा। 95। कुंडलिनी की ओर कोई तवज्जो न दें और न ही यह विचार करें कि यह किस तरह काम करती है। आपको इसकी ओर न तो कोई ध्यान देना चाहिए और न ही इसे छेड़ना चाहिए। सत्संगी को कुंडलिनी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए और न ही इसका सत्संगी से कोई वास्ता है। शांति और धीरज के साथ अपना भजन सिमरन करते रहें और कुंडलिनी या और किसी चीज से कोई मतलब न रखें। इसको बिल्कुल भूल जाना ही बेहतर है। 96। भजन के समय आपको जो अप्रिय चित्र दिखाई देते हैं, वे मन के गंदे छल हैं। कृपया उनकी ओर कोई ध्यान न दें। अपने मन को सिमरन में लगाए रखें। धीरे धीरे इनका आना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में इस प्रकार के कोई विचार नहीं हैं और खासकर भजन से पहले तो बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए ये दबी हुई इच्छाओं और पिछले संस्कारों की वजह से दिखाई देते हैं। शुरू में इस तरह की कठिनाइयां अक्सर सत्संगी के रास्ते में आती हैं, पर यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास में डटे रहें तो रास्ता साफ और सरल हो जाता है। कृपया अपना रूहानी अभ्यास नियमपूर्वक करते रहें और जब भी मन खाली हो उसे सिमरन में लगाए रखने की कोशिश करें। 97। एक विक्रेता यानी सेल्समैन के पेशे में आपको जो मुश्किलें आती होंगी, उनका अनुमान मैं अच्छी तरह लगा सकता हूं, परंतु अंत में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई में ही फायदा होता है। अपना काम फर्ज और कर्तव्य समझकर करें और उसमें अपने आप को उलझने न दें। 98। हम सभी को, चाहे सत्संगी हों या गैर सत्संगी,
अपने अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, परंतु भजन के द्वारा सत्संगी की इच्छा शक्ति इतनी बलवान हो जाती है कि वह न केवल अपने कर्मों का हिम्मत से सामना करता है, बल्कि उनका हिसाब चुकाते हुए वह नए कर्म बनाने से भी बचता है। उसे महसूस होता है कि उसके कर्ज का भार कम होता जा रहा है। भजन के द्वारा कुछ कर्मों की सख्ती भी कम हो जाती है। कभी कभी सद्गुरु स्वप्न में ही हमारे कुछ कर्मों का भुगतान करवा देते हैं। असल में सद्गुरु हर एक सत्संगी के कर्मों का हिसाब उसकी सहन शक्ति के अनुसार चुकता करवा देते हैं, परंतु सत्संगी वह है जो भजन सिमरन को प्रतिदिन पूरा समय देता है। 99। कृपया अपनी माता की बातों से परेशान न हों, क्योंकि वह नहीं जानती कि नाम में आपको क्या अनमोल दौलत मिली है। वह नाम की कद्र कैसे जान सकती है, जबकि बड़े बड़े पैगंबरों और ऋषि मुनियों तक को न तो नाम का पता था और न है। इसमें आपकी माता का कोई दोष नहीं। आप स्नेह और प्यार के साथ उसे समझाएं कि आपने न तो अपना धर्म बदला है और न ही मालिक की ओर से मुंह मोड़ा है। उसे बताएं कि संत मत कोई धर्म नहीं है, यह तो एक रूहानी विज्ञान है, आत्मिक अभ्यास का एक ऐसा तरीका है जिसे आज संसार के अनेक देशों में परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, सिख आदि सभी ने अपनाया है। जिस प्रकार हम शारीरिक विकास के लिए किसी व्यायामशाला या क्लब के सदस्य बनते हैं, उसी प्रकार आप अपने रूहानी विकास के लिए इस रूहानी स्कूल में दाखिल हुए हैं। कृपया अपनी माता की झिड़कियों या आलोचनाओं का बुरा न मानें। वह जो कुछ कहती है आपसे अपने प्रेम के कारण ही कहती है। 100। हमारा जीवन पिछले जन्मों के कर्मों की विभिन्न धाराओं का ताना बाना है। इसे बुद्धि के द्वारा सुलझाने की कोशिश करना केवल व्यर्थ ही नहीं है, बल्कि यह कोशिश गलत प्रवृत्तियों को उभारकर नुकसान का कारण भी बन सकती है। हम इस दुनिया में एक निश्चित योजना के अनुसार अपने कर्मों के कर्ज को अदा करने के लिए आते हैं। अगर हम इतने भाग्यशाली हों कि हमारा देहधारी सतगुरु से मिलाप हो जाए और उनके आदेश के अनुसार हम संत मार्ग पर चलें, तो हमारा इस दुखों की नगरी में आना जाना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जो कुछ हमारे भाग्य में है वह हमें भुगतना ही पड़ेगा, परंतु सत्संगी का कर्तव्य है कि अपना जीवन इस तरह बिताए कि उसके नए कर्म न बने और ऐसी उलझनें पैदा न हों जो उसकी रूहानी तरक्की में बाधक हों। हमारी पसंद और नापसंद, प्रेम तथा घृणा के पीछे हमारा मन ही है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम इन सभी से ऊपर उठें और अपनी तवज्जो शब्द से जोड़ दें। एक दिन शब्द हमें अपने निज धाम ले जाएगा। आपका पहला फर्ज एक नेक पत्नी और कर्तव्यपरायण माता बनना है। पुरानी यादों को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस बात पर दृढ़ रहेंगी तो सतगुरु और शब्द अपने आप आपकी समस्या का ख्याल रखेंगे। एक व्यावहारिक सुझाव यह है कि जब भी मन उस बात की ओर जाए तो सिमरन शुरू कर दें और जहां तक हो सके शब्द में तवज्जो रखें। इसके अतिरिक्त अपना भजन सिमरन प्रतिदिन प्रेम और भक्ति के साथ नियम पूर्वक करें।